आज फिर आपके सामने एक अवकलन की प्रश्नावली है, उसकी कुछ क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अवकलन के महत्वपूर्ण जो सूत्र थे उनके बारे में अध्ययन किया था। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक के एक्सरसाइज 7.1 के कुछ प्रश्न हम सोल्व करेंगे और आप अपने साथियों से, आपके जो सीनियर स्टूडेंट थे उनसे आप मैथ की पुस्तक ले आइए और इस लॉकडाउन में समय का आप सदुपयोग कीजिए। तो चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कोस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? कोस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर डॉट अवकलन के श्रृंखला नियम से हम प्रत्येक पद का क्या करेंगे? अवकलन। तो अब किसका अवकलन होगा? एक्स स्क्वायर का। किसका अवकलन होगा? एक्स स्क्वायर का। तो dy बाई डी एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स की पावर n का अवकलन हमने क्या पढ़ा? n डॉट एक्स की पावर n माइनस 1। n डॉट एक्स की पावर n माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 2 डॉट एक्स की पावर 2 माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर डॉट 2x। ये हमारा क्या हो गया? प्रश्न नंबर 1 का कंप्लीट आंसर। इसमें कोई दिक्कत? हमें दे रखा था y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम साइन का अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। और फिर किसका अवकलन होगा? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया? 2x। ये हमारा प्रश्न नंबर क्या था? ए। इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगली क्लास में आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा y बराबर tan 2x प्लस t। y बराबर tan 2x प्लस t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स tan 2x प्लस t। tan x का अवकलन हमने पढ़ा। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो dy बाई डी एक्स बराबर sec स्क्वायर 2x प्लस 3 डॉट अवकलन के श्रृंखला नियम से प्रत्येक पद का क्या करेंगे? अवकलन। तो 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स बराबर sec स्क्वायर 2x प्लस 3 डॉट
अक्ष के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कोष्टेंट राशि, और कोष्टेंट राशि का अवकलन कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास से? dy बाई dx बराबर 2 डॉट sec स्क्वायर 2x प्लस 3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। y बराबर साइन कोस x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx साइन कोस x स्क्वायर। सबसे पहले किसका अवकलन होगा? साइन का। किसका अवकलन होगा? साइन का। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। अवकलन के श्रृंखला नियम से अब किसका अवकलन करेंगे? कोस का। कोस का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन। dy बाई ds बराबर कोस x स्क्वायर डॉट कोस का क्या हो गया? माइनस का साइन। अब किसका अवकलन करेंगे? x स्क्वायर का। और हमने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा, उससे x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा? 2x। dy बाई dx बराबर कोस x स्क्वायर इंटू माइनस का साइन x स्क्वायर इंटू 2x। हमारा कंप्लीट आंसर क्या आएगा? माइनस का 2x डॉट कोस x स्क्वायर डॉट साइन x स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? कवर। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो आप हमें अपना सुझाव जरूर बताइएगा। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। y बराबर साइन x डिग्री। अब देखो हम बात करते हैं, यहां पे हमें दे रखा है डिग्री, और अपन ने पढ़ा यानी क्लास में कोण मापने की 2 पद्धतियां होती हैं। एक होती है रेडियन और एक होती है डिग्री। 180 डिग्री या पाई बटा 6 रेडियन। डिग्री को व्यक्त करने के लिए अपने को या तो उसके आगे डिग्री लिखना पड़ेगा या डिग्री का सिंबल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी कोण के आगे कुछ भी मात्रक नहीं लगा हुआ है तो वो किसमें है? रेडियन। किसमें है? रेडियन। जैसे 2 है, ये प्लस का है, अगर ये माइनस का है तो इसके आगे अपने को इसका सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डिग्री में जब भी अपन बात करेंगे तो उसका प्रतीक हमें साथ में लिखना पड़ेगा। अगर किसी भी कोण के साथ में उसका प्रतीक नहीं लिखा हुआ है तो वो किसमें है? रेडियन में। और अवकलन जो होता है वो सदैव किसमें होता है? रेडियन में। हमें यहाँ क्या दे रखा है? डिग्री। डिग्री को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बटा 180 रेडियन। तो x डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? पाई x बटा 180 रेडियन। तो हमारा y बराबर साइन
पाई अक्स बटावा 180 अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx साइन पाई अक्स बटावा 180 साइन का अवकलन क्या होगा कोस, तो dy dx कोस पाई अक्स बटावा 180 डॉट dy dx पाई अक्स बटावा 180। हमने पढ़ा कोष्टेन तो अवकलन से बाहर रहेगा और अक्स का अवकलन कितना होगा a, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा dy dx पाई बटे 180 कोस पाई अक्स बटावा 180। अपन इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से अक्ष डिग्री, क्या लिख सकते हैं अक्ष डिग्री। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो dy dx बराबर पाई बटावा 180 कोस अक्ष डिग्री। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत, जब भी अपना अवकलन पढ़ेंगे अवकलन सदैव किसमें पढ़ा जाता है रेडियन में। अगर कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है तो वो किसमें है रेडियन में। डिग्री को व्यक्त करने के लिए उसका प्रतीक लगाना अनिवार्य है, तो यहाँ पे आगे अवकलन। आगे देखो अब हम बात करेंगे दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। दो फलनों का क्या दे दिया हमें गुणनफल। y बराबर f1 इंटू f2 dy बाई dx प्रथम फलन को बाहर रखेंगे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन को बाहर रखेंगे प्रथम फलन का अवकलन। या आप ये कह सकते हैं dy बाई dx बराबर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। दो फलनों का गुणनफल दिया गया है, उसका अवकलन हम करेंगे। प्रथम फलन को बाहर रखेंगे, द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे प्लस द्वितीय फलन को बाहर रखेंगे और प्रथम फलन का क्या करेंगे अवकलन। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो y बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड dy बाई dx। फर्स्ट को बाहर रखो, सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड को बाहर रखो, फर्स्ट का अवकलन। फॉर एग्जाम्पल y बराबर x डॉट साइन x डॉट साइन। यहां पे हमें दो फलनों का क्या दिया हुआ है गुणनफल। ये प्रथम फलन और ये दूसरा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने सूत्र पढ़ा फर्स्ट इंटू सेकेंड का। फर्स्ट को बाहर रखो, सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड को बाहर रखो और पहले का अवकलन। तो x को बाहर रखेंगे, साइन x का अवकलन प्लस
साइन एक्स को बाहर रखेंगे और एक्स का अवकलन। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। तो एक्स डॉट कोस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना हो गया? 1। तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया? एक्स कोस एक्स प्लस का साइन एक्स। इसमें किसी को दिक्कत? जब हमें दो फलनों का गुणनफल दिया गया है तो उसका अवकलन हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम फलन को बाहर रखेंगे, द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन को बाहर रखेंगे और प्रथम फलन का अवकलन। एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। एग्जांपल 2, y बराबर e की पावर x डॉट log e बेस x फर्स्ट इंटू सेकंड। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, एक फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को बाहर रखेंगे, पहले का अवकलन। dy बाई डी एक्स e की पावर x log x का अवकलन कितना आएगा? 1/x प्लस log x इंटू e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x। dy बाई डी एक्स क्या बन गया? e की पावर x अपॉन x प्लस e की पावर x डॉट log e बेस x। इसमें किसी को दिक्कत? ये दो फलों का क्या हो गया? गुणनफल का क्या हो गया? अवकलन। अब हम पढ़ेंगे दो फलनों के भागफल का अवकलन। हमें दो फलनों का भागफल दिया हुआ है f1 बटावा f2। f2 को बाहर रखेंगे, f1 का अवकलन माइनस f1 को बाहर रखेंगे, f2 का अवकलन बटे हुए f2 का स्क्वायर। या आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, अंश बटे हुए हर dy बाई डी एक्स, हर को बाहर रखेंगे, अंश का अवकलन माइनस अंश को बाहर रखेंगे, हर का अवकलन बटे हुए हर का होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल इसका भी पढ़ लेते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल y बराबर log e बेस x अपॉन x स्क्वायर। इसको अपन दो प्रकार से हल कर सकते हैं, या तो अंश बटावा हर या फर्स्ट इंटू सेकंड। एक इजी सा एग्जाम्पल अपन पढ़ लें। जैसे y बराबर अपने को 10x दे दिया, y बराबर क्या दे दिया? 10x। इसी का अवकलन अंश बटावा हर से ज्ञात करते हैं। 10x को अपन क्या लिखते हैं? sin x बटावा 10x को क्या लिखते हैं? sin x बटावा cos x। अकॉर्डिंग टू रूल अंश बटावा हर दिया हुआ है, उसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे? हर को बाहर रखेंगे, अंश का अवकलन माइनस अंश को बाहर रखेंगे, हर का अवकलन बटे हुए हर का होल। डी बाई डी एक्स, कोस एक्स को बाहर रखेंगे, साइन एक्स का अवकलन माइनस
साइन एक्स को बाहर रखेंगे, कोस एक्स का अवकलन बेटावा कोस एक्स का होल स्क्वायर। कोस एक्स को बाहर रखा, साइन एक्स का अवकलन क्या आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को बाहर रखा, कोस एक्स का अवकलन क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का होल स्क्वायर। कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस साइन को साइन से इंटू किया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स का होल स्क्वायर। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का जो मान होता है वो कितना होता है, 1। तो dy dx 1 अपॉन कोस एक्स का होल स्क्वायर और 1 अपॉन कोस एक्स क्या होगा, tan x का अवकलन हमने क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स। अपन इसको या तो प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करते हैं जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, या अपन इसको अंश बटा हर से ज्ञात कर सकते हैं। आप बुक के जो शेष क्वेश्चन हैं उनको निकालिए, उनमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली क्लास में हम आगे के जो टॉपिक है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप